सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, हम लोग जानते हैं किसी भी स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ता है और स्टॉक में या तो तेज़ी आती है, गिरावट आती है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिनका मुझे तो लॉजिक नहीं समझ आता है। मतलब जैसे कि भाई किसी स्टॉक में न्यूज़ आ रही है कि इसको ऑर्डर मिला, तो समझ में आता है कि भाई इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसकी वजह से तेज़ी आ रही है। लेकिन आज जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ ना, उस स्टॉक में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है। वो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको भी है या नहीं है। कौन सा स्टॉक है? अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसका नाम है GRM ओवरसीज़। 250 रुपये के आसपास का स्टॉक। पिछले 6 महीने में स्टॉक में 3.25-3.5% की तेज़ी और 1 साल में स्टॉक 83% भाग चुका है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे अदर स्टॉक से, जहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स की बुरी हालत थी, वहाँ पर इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के चलते आप मुझे कमेंट करके बताना इस स्टॉक में जो तेज़ी आई है क्या वो जायज़ है या नहीं है। क्या न्यूज़ है उस पर तो हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको मौका मिल रहा है फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का, वो भी इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप स्टॉक्स की, जहाँ पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अपना पेपरलेस फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। न्यूज़ देखिएगा क्या है। GRM ओवरसीज़ के अगर आप यहाँ न्यूज़ सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल देखने पड़ेंगे, मिलेंगे यहाँ पर। हिंदुस्तान, ABP, टीवी, नवभारत वगैरह बहुत सारे और भी जो आर्टिकल्स हैं देखने को मिलेंगे। क्या है? कंपनी से जुड़ा सलमान खान का नाम, शेयर खरीदने टूट पड़े निवेशक, 259 पर आया भाव। चलो ठीक है, सलमान खान यहाँ पर बॉलीवुड के एक बड़ा नाम है, उनका नाम इसके साथ जुड़ा है। तो क्या सलमान खान ने इस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी ली होगी? भाई कुछ तो ख़रीदा होगा, जब भी तो इनका नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा और लोगों ने इसमें अपनी बाइंग स्टार्ट कर दी। अब देखिएगा न्यूज़ क्या है। लेटेस्ट अपडेट है, ये कोई पुराना नहीं है, आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी से जुड़ा सलमान खान का नाम, शेयर खरीदने टूट पड़े निवेशक, 269 पर आया भाव। GRM ओवरसीज़ की बात हो रही है। ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड बासमती चावल की मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सक्रिय स्मॉल कैप। GRM ओवरसीज़ के शेयर में ये कल जो तेज़ी आई थी उसके बारे में बताया गया, क्योंकि ये आर्टिकल कल का है, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद का। तो यहाँ पर क्या हुआ है? दरअसल कंपनी ने एक अभियान के तहत बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शामिल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर ये जो बॉलीवुड स्टार हैं ये एक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इस कंपनी के, एक जो ब्रांड है उसके। क्या इसमें कि भाई एक बॉलीवुड कंपनी, एक बॉलीवुड का आदमी उस कंपनी के लिए प्रचार करेगा, उसमें कंपनी के लिए मैं मानता हूं कि इसकी ब्रांडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें इतनी पॉजिटिव कोई न्यूज़ है? मैं एक बार को मानता कि भाई सलमान खान इनके साथ जुड़ रहे हैं तो जुड़ने में समझ आता है कि इन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं या कुछ ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसमें स्टॉक के भागने का मैटर क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। देखो, मुझे जो लगता है, जो मैं कंटिन्यू देखता हूँ, आपने देखा होगा जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो हमेशा पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को हायर करते हैं। पॉपुलर कुछ भी हो, चाहे वो क्रिकेटर विराट कोहली हो, बॉलीवुड शाहरुख, सलमान, आमिर, कुछ भी हो, मतलब ये क्या करते हैं बड़े बड़े। उससे फ़ायदा क्या होता है? इनसे फ़ायदा ये होता है कि अगर ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग जब फॉलो करते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे या उसका प्रचार करेंगे तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर ऐसा होगा तो भाई फिर तो उसकी सेल्स बढ़ेगी। ये होता है रीज़न। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि अगर ये किसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, किसी के ब्रांड के जो है प्रचार करने लगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़ को थोड़ी देखना है, हमें कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। हम उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो खाली सिर्फ इस न्यूज़ के बेस पर अगर मैं स्टॉक में जाऊँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है, मुझे और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये है यहाँ पर बात। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कंपनी ने क्या कहा है। गेहूं के आटे के बाजार में बदलाव को अपनी पहली तहत GRM ओवरसीज़ ने 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटे के लिए अपने अभियान के साथ सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। GRM ओवरसीज़ के प्रबंध निदेशक अतुल गर्ग ने कहा है कि हम अपने नए ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान के समर्थन में 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं।
और भारत के प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में से एक रूप में हम उद्योग में आगे बढ़ाने के इनोवेशन और क्वालिटी का महत्व पहचानते हैं। विशेष रूप से पैकेज ट्रैप्ड बाजार में हम सलमान खान के साथ इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो सीधी सीधी बात, ये एक नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा, और उसी के लिए इन्होंने सलमान खान को चूज़ किया है। अब भाई बड़ा सेलिब्रिटी है, अगर वो आके रिकमेंड करेगा तो बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे भी। तो ये इनकी स्ट्रेटजीज़ होती है कंपनीज़ की, बिज़नेस को एक्सपेंड या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिर्फ इसके बेस पर स्टॉक भागे, समझ नहीं आता है। हमको और भी चीज़ें देखनी है। जैसे क्या देखना है मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले आप आओ उसके फाइनेंशियल देखो। जैसे कि यहाँ पर पता है स्मॉल कैप है, सबसे पहली चीज़ स्मॉल कैप की कंपनी है, तो रिस्क इसमें कितना ज़्यादा रहने वाला है मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ कितना ज़्यादा रिस्क रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप पहले दिमाग में रख लेना, उसके बाद आप स्टॉक में एंट्री एग्जिट या होल्ड करना। नहीं तो किसी भी स्टॉक में जाने से पहले, स्पेशली जो छोटी कंपनीज होती है, उसमें आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा, या फिर आप खुद से डिटेलिंग रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू उसकी 2 है, ROC ROE ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लेकिन ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, स्मॉल कैप के हिसाब से अच्छा है। कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स है, ज़रा आप यहाँ पर रिजल्ट पर आ पाएंगे तो अच्छी बात क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, यहाँ पर दिख रहा है हमें। ईयर ऑन ईयर पर अगर आप कंपेयर करोगे तो 2013 से हमारे पास डेटा है, तो 2000 फाइनेंशियल ईयर से लेके अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। अगेन प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे लॉस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अर्निंग पर शेयर भी इसका 8.5 रुपये के आसपास पहुँच गया, तो परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी रेवेन्यू भी कर रही है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो ठीक है, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी और लास्ट ईयर की थोड़ी सी ख़राब है। बाकी प्रॉफिट जो है इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ वो अच्छा मेंटेन किया हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR भी काफ़ी अच्छा है, बस लास्ट 3 ईयर का थोड़ा ख़राब है, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, अदरवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी अच्छी है। तो स्मॉल कैप के हिसाब से अब तक जो हमने डेटा देखा सारा हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइड होती हैं। बैलेंस शीट पर आप आएंगे तो 213 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। अब देखो डेट को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी में यही होती है, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता जाता है, उनकी इतनी कमाई होती नहीं है तो उनके इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अब वो इंटरेस्ट पे करें, इतनी कमाई हो नहीं रही है तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा करके बढ़ता जाता है और एक टाइम बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो दिवालिया प्रक्रिया पे आ जाती है, बैंकरप्टी पे आ जाती है, बैंकरप्सी पे। तो उस सिचुएशन में कंपनी को अपने डेट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कंपनी की अच्छी बात यह कि इसने अपने डेट को मेंटेन किया हुआ है। क्यों? 2023 में ये 400 करोड़ तक पहुंच गया था, देख लो आपके सामने है, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये 200 करोड़ पर वापस आ गया। 2013 से अगर हम कंपेयर करें अभी 2024 तक, ऑलमोस्ट 12 साल में, तो उसने 12 साल में 99 करोड़ से ओवरऑल 200 करोड़ तक अपने डेट को पहुंचाया, मतलब सिर्फ 2 गुना किया है। और वहीं पर कंपेयर करो रिजर्व्स को, तो रिजर्व्स 22 करोड़ से बढ़कर 352 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट 15 गुना हुए हैं। तो रिजर्व्स 15 गुना बढ़े हैं लेकिन डेट सिर्फ 2 गुना बढ़ा है। फिक्स एसेट की बात करें तो ये भी ज़्यादा नहीं, ये भी 2 गुना ही बढ़ा है, 18 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ हुआ है। बट ठीक है, अभी बहुत छोटी कंपनी है, आगे भी इंप्रूवमेंट होगा। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है डेट स्मॉल कैप कंपनी के लिए, और वो डेटा इसका बहुत कमाल का मुझे नजर आया। इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और अगर ऐसे ही आगे भी रखता है ये, तो देखो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी यहाँ पर जो है अपडेट होने वाली है आने वाले टाइम में। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सामने डेटा नजर आ रहा है ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की आप बात करोगे तो 72% से ज़्यादा स्टेक है, और आप यहाँ पर देखेंगे भाई इनका स्टेक जो है 2023 मार्च में 71.72% था, जिसको बढ़ाकर अब इन्होंने 72.29% किया है। प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ाया है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव अपडेट है। इसके अलावा FII लगभग ना के बराबर है, DI भी लगभग ना के बराबर है। उम्मीद है आने वाले टाइम में आएंगे, बट अभी तो ना के बराबर हो। बाकी 27-27.5% जो है हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो देखो बैलेंस शीट में इसकी ज़्यादातर चीज़ें हमको अच्छी नज़र आ रही हैं, और कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना कुछ नहीं है। बट अगर आप डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस क्या है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर आप उसके बारे में कहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर इसके बारे में आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। अब टेक्निकल क्या कहता है, चलो ये भी देख लेते हैं। वैसे तो देखो स्मॉल कैप है, आप किसी भी स्मॉल कैप में जाओ, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्मॉल कैप में जाना, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना।
एक तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रिस्क, स्मॉल कैप है तो रिस्क होगा ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। दूसरा वॉलीटिलिटी, स्मॉल कैप में जा रहे हो, दिमाग में बिठा के रख लेना वॉलीटिलिटी रहेगी हाई, बड़ी गिरावटें भी आएंगी, बड़ी तेज़ी भी आएंगी। अगर हम बड़ी तेज़ी में खुश हो रहे हैं तो हमें बड़ी गिरावटें भी फेस करनी पड़ेंगी, उससे हम नहीं बच सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हो और स्टॉक में एंट्री लेते हो तो चांसेस हैं आप स्टॉक को जो गिरावट है उसको फेस करोगे और आने वाले टाइम में स्टॉक में प्रॉफिट भी बना सकते हो। अब ये स्टॉक एक अच्छी गिरावट में था पहले, अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ 500 रुपये तक गया था कभी ये 2022 के आसपास। आज की डेट में 250 रुपये पर मिल रहा है, पूरे 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है अपने हाई से। तो एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन स्मॉल कैप होने की वजह से जो रिस्क बढ़ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में जाना है। और आप चाहते कि नहीं मैं इसमें एक बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ या फिर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अगले 10-15 साल के लिए, इस तरह के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको SIP के थ्रू जाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए आप मत जाना क्योंकि स्टॉक इस रेंज में चलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जब ये रेंज ब्रेक होके इससे ऊपर जाएगा तब जाना है, यानी कि जब इसमें अप ट्रेंड हो जाएगा तब, अभी अप ट्रेंड नहीं है। क्लियर है? अब आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है ऐसे स्टॉक के बारे में, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकूँ आपको। बाकी आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।